ये बातें जो करें, बड़ी बड़ी बातें जो किए जा रहे हैं वो करें अंधभक्त जो हैं। ये लोग बात करें हिंदू राष्ट्र की। अब सवाल ये है, ये हिंदू राष्ट्र बोल बोल के ये बोल रहे हैं कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदूज को सेव करेंगे वो। एक सवाल हम भी पूछना चाहते हैं उनसे, हिंदू राष्ट्र आप बेशक से बना दोगे, क्या उस हिंदू राष्ट्र में हमें नौकरी मिलेगी, हमें फूड सिक्योरिटी मिलेगी, फिनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी? क्योंकि अभी भी पूरे विश्व भर में बहुत सारे फंडामेंटलिस्ट नेशंस हैं जो रिलीजन के बेसिस में बनाई गई है। वहाँ पर क्या हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी देख रहे हैं? हमारे देश में भी हमने किसान आंदोलन देखा था, और अभी ये जो वो कंटिन्यूसली महंगाई को बढ़ा रहे हैं, एक टाइम आएगा हमारे देश में भी जनता, ये जो सड़कें हम आज खाली देख रहे हैं, यहाँ पर भी जन सैलाब हम देखेंगे, और इसके खिलाफ जो विरोध होगा वो भी इस सरकार को झुकने में मजबूर करेगा। महंगाई एक ऐसी समस्या है जो रोज़मर्रा की कमाई करने वाले जो लोग हैं, जो खाने वाले लोग हैं, उन पे अब ज़्यादा असर डाल रही है। हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी भारी संख्या में जो लोग मौजूद हैं जो कि जीएसटी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जीएसटी को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो बढ़ोतरी हुआ है, और साथ ही साथ में जो है महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है उसको लेकर के जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मन में चल रहा है ये तो उनसे बातचीत करने के बाद ही पता चले। क्यों लग रहा है कि लगातार महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, हमारे यहाँ पे हमें पता है कि लास्ट कुछ सालों में टैक्स हॉलीडेज़ दिए जा रहे हैं। हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको टैक्स हॉलीडेज़ आपको तो ज़रूर नहीं मिलता होगा, और मेरे घर में भी किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो कॉर्पोरेट्स हैं जो ऑलरेडी करोड़ों में कमा रहे हैं उनको टैक्स हॉलीडेज़ दी जा रही है। अब अगर उनके टैक्स को माफ़ किया जा रहा है, वो चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा पैसा उनको चाहिए वो जनता की पीठ तोड़ के वो लेना चाहते हैं, इसलिए लगातार वो महंगाई को बढ़ा रहे हैं। वो जीएसटीज हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। जिनके पास पैसे ही नहीं है, नौकरी नहीं मिल रहे, पैंडेमिक में आप लोगों को पता है कि कितनी लोगों ने अपने नौकरी जो जॉब्स हैं वो उन्होंने खो दिया है। तो इसी सिचुएशन में वो हमारे ऊपर जीएसटी इम्पोज कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ये क्यों कर रहे हैं? वो हमारे भलाई के लिए तो ज़रूर नहीं कर रहे हैं ना कि आप लोग जीएसटी दो, आपकी भलाई होगी। हमारे पॉकेट में कुछ नहीं, हमारे पॉकेट से वो निकाल रहे हैं। देखिए, शिक्षा पे जो अटैक्स हो रहे हैं वो अभी के तो है नहीं। अभी पैंडेमिक के दौरान व्हेन वी नीडेड अ बेटर हेल्थ सिस्टम, उस वक्त उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इन स्पाइट ऑफ लॉट्स ऑफ प्रोटेस्ट उन लोगों ने लागू कर दिया। अभी उसी का ही मतलब वो लोग, हमें पता है हिटलर ने भी बोला था कि वो एडुकेशन को कंट्रोल करके पूरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एडुकेशन से सभी बच्चों के ऊपर एक इम्पैक्ट डाला जाता है। तो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम देख रहे हैं कैसे करिकुलम को चेंज किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी करिकुलम को चेंज किया जा रहा है। तो अभी ये जो शिक्षा सामग्री उन लोगों ने महंगी कर दी है, बच्चे बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं, स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं। अभी जो मिनिमम पेंसिल्स, पेन्स, इंक है वो भी वो खरीद नहीं पाएंगे। कहाँ से मिलेगी शिक्षा इनको? तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जीएसटी में जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो टैक्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, क्या इसमें आप सरकार की फेल्योर मानती हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो है ये चीज़ तो करना ही पड़ेगा चाहे कोई भी सरकार हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि यह सरकार की फेलियर? देखिए, ये सरकार की फेलियर है, और कोई भी सरकार आए वो लोग ये करते भी आए हैं, और अभी ये सरकार तो ये और भी ज़्यादा कर रही है। और अभी हम एक चीज़ देखें हैं कि रिसेंटली अडानी जो है वो विश्व में 4th पोजीशन में वो पहुंच गया, बिल गेट्स को भी क्रॉस कर गए वो। तो अभी ये जो महंगाई वो बढ़ा रहे हैं वो तो ये बढ़ाना चाहते हैं, वो जनता को दबाना चाहती है। हमारे देश में भी हमने किसान आंदोलन देखा था, और अभी ये जो वो कंटिन्यूसली महंगाई को बढ़ा रहे हैं, एक टाइम आएगा हमारे देश में भी जनता, ये जो सड़कें हम आज खाली देख रहे हैं, यहाँ पर भी जन सैलाब हम देखेंगे, और इसके खिलाफ जो विरोध होगा वो भी इस सरकार को झुकने में मजबूर करेगी। महंगाई जिस तरीके से बेतहाशा बढ़ रही है, घर में क्या कुछ चल रहा होता है? महंगाई को जब खरीदने तो जाते ही होंगे, कुछ ले करके आते हैं, तो मन में क्या चल रहा था, घर परिवार में क्या चल रहा होता है? पहले अगर हम 4 सामान ला रहे होते थे, अभी हम कोशिश करते हैं कि हम 2 सामान लेके आए ताकि कुछ सेविंग्स हो, क्योंकि एज आई सेड कि हम स्टूडेंट से लिमिटेड सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन है, घर में भी है। अगर हम बात करते हैं तो मेरे पापा रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड भी क्या, वीआरएस पर्सन है, क्योंकि इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज बंद हो गई, इसलिए वीआरएस पर्सन है। तो वहाँ पर भी मजबूर हो रहे हैं। चलो अंडा ला रहे थे हफ्ते में 2 बार, तो अभी 2 हफ्ते में 1 बार आ रहा है।
तो ऐसे करके कटौती करनी पड़ रही है। क्या करेंगे हम? हमारे पास तो ऐसा नहीं है कि वो जीएसटी इम्पोज कर रहे हैं, मतलब वो हमें नौकरी भी दे रहे हैं कि चलो भैया आप अच्छी से एक नौकरी कर लो, आपको पहले 10,000 मिल रही थी, आपको हम अभी 30,000 दे देंगे, आप जीएसटी भी दे दो। ऐसा तो आपके साथ भी नहीं हो रहा है, हमारे साथ भी नहीं हो रहा है। लेकिन एक के बाद एक जो हमारे ऊपर जीएसटी, महंगाई, सब कुछ वो लगातार हमारे ऊपर फेंक रहे एक तरीके से, उसको हम कैसे अकोमोडेट करेंगे? तो घर में भी यही हाल है, कटौती करनी पड़ रही है। हर एक जो चीज़ हम एसेंशियल कमोडिटीज़ ला रहे थे, उन एसेंशियल चीज़ों में भी हमें कटौती करनी पड़ रही है। एक आखिरी सवाल है मैम कि उनसे जब पूछा जाता है तो कहा ये जाता है कि जब जनसंख्या इतनी बढ़ रही है बेतहाशा, तो महंगाई भी बेतहाशा बढ़ रही है, तो उसमें हमारे हाथ में थोड़ी है। हाँ, वो लोग तो बोलेंगे। जब प्याज के भी भाव बढ़ाए गए थे तो हमारे ऑनरेबल फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बोला था कि वो प्याज नहीं खाती है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गवर्नमेंट के जवाब ही जो होते हैं वो इस तरीके का होता है। चाइना में भी पॉपुलेशन हम देखे थे कि किस तरीके से बढ़ रहा है, हमारे देश में भी बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हर एक इंसान के पास जॉब नहीं है, इसलिए वो अकोमोडेट नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो रही है। वो सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दे रहे हैं। अगर वो चाहते तो गवर्नमेंट स्कूल्स चला सकते थे, लेकिन वो नहीं चला रहे। गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद करके वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दे रहे हैं। वो हेल्थ सिस्टम को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दे रहे हैं और उल्टी तरफ वो कॉर्पोरेट्स को टैक्स हॉलीडेज दे रहे हैं, कॉर्पोरेट को मदद करें आगे बढ़ने के लिए। तो इसी सिचुएशन में महंगाई को बढ़ाना मतलब है जो ब्रांड्स हैं उनको आगे बढ़ाना, कॉर्पोरेट्स को हेल्प करना कि भैया आप कमा लो, भले ही जनता मर जाए, जनता को खाने के लिए ना मिले, आप आगे बढ़ जाओ। बाकी तो जनता को बेवकूफ़ बनाना आसान है, उन लोगों से हम वोट ले लेंगे। एक सवाल ये है, बार बार ये बताया जाता है कि मोदी सरकार की डंका बज रही है, देश ही नहीं विदेश भी डंका बज रही है। ये सवाल सुन करके आपके मन में क्या कुछ चल रहा होता है? अब देखिए, जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते, हम देख रहे हैं कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं, मोदी जी हैं, वो देश विदेश में घूम रहे हैं। वो बात कर रहे हैं एक गुजरात मॉडल की, गुजरात मॉडल को वो हाईलाइट करना चाहते हैं। लेकिन शायद आपको याद होगा एक तस्वीर आई थी जहाँ एक तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग्स है गुजरात में, वहीं एक बहुत बड़ी सी दीवार बनाई गई थी और उसके दूसरे तरफ झुग्गियाँ थी जहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रही थी। तो ये है गुजरात मॉडल। ये जो हर तरफ मोदी जी के बारे में बातें किए जा रहे हैं, और अगर आप देखेंगे जो निचले तबके के लोग हैं ना, जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहे हैं, वो ये बातें नहीं कर रहे हैं। ये बातें जो करें, बड़ी बड़ी बातें जो किए जा रहे हैं, वो करें अंधभक्त जो हैं। ये लोग बात करें हिंदू राष्ट्र की। अब सवाल ये है, ये हिंदू राष्ट्र बोल के ये बोल रहे हैं कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदूज को सेव करेंगे। वो एक सवाल हम भी पूछना चाहते हैं उनसे, हिंदू राष्ट्र आप बेशक से बना दोगे, क्या उस हिंदू राष्ट्र में हमें नौकरी मिलेगी, हमें फूड सिक्योरिटी मिलेगी, फिनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी? क्योंकि अभी भी पूरे विश्व भर में बहुत सारे फंडामेंटलिस्ट नेशंस हैं जो रिलीजन के बेसिस में बनाई गई है। वहाँ पर क्या हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी देख रहे हैं? क्या वहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी देख रहे हैं? तो क्या वो ये इंश्योर कर सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बन गया तो यहाँ पर हमें फिनेंशियल, इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ मिल पाएगा? ये सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं। नाम क्या बताया था मैम आपने? अद्रिका। शुक्रिया। तो देख सकते हैं महंगाई की मार जो है लगातार देखने को मिल रही है। तमाम जनता के अंदर जो है इस वक्त असमंजस है कि दरअसल जो है क्या खाया जाए और कहाँ कमाया जाए, किस फील्ड में जाया जाए, जिससे कि जो है उतनी इनकम कमा सके कि अपनी डेली की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसका वहन कर सके। फिलहाल हमारे साथ जो है कुछ लोग मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी। देख रहे थे ये रिपोर्ट DS4 न्यूज़। धन्यवाद।